Hello everyone. Now in this video, we are going to see some of the mathematical functions. ये mathematical functions में हम देखेंगे maximum कैसे find करते हैं, minimum कैसे find करते हैं, sum कैसे find करते हैं और average कैसे find करते हैं. So these are all the things that we are going to see in this video. So let us jump into our topic. So यहाँ पे ये max, mean, sum और average functions है, उसकी definitions दी गई है जो आपके reference के लिए है. यहाँ पे कुछ एक छोटा सा data set दिया गया है कि जिसके ऊपर हम ये सारे ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे. सो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स है, ऑर्डर डेट, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट. अभी हमें यहाँ पे चाहिए कि मैक्सिमम यूनिट्स कितने हैं. सो वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे और फिर मैक्सिमम यूनिट कॉस्ट किसकी है वो भी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. फिर मिनिमम, सम और एवरेज, ये चार पैरामीटर्स हम ये डेटा सेट के लिए यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं. इसमें मैं क्या करूंगा, यूनिट्स के लिए मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा और ये यूनिट कॉस्ट के लिए आपको प्रैक्टिस के तौर पे करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. सो हम यहाँ पे सेल में जाके इज इक्वल टू लगाएंगे. इज इक्वल टू क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब भी हमें कोई फॉर्मूला का यूज करना है तो एक्सेल में हर एक फॉर्मूला स्टार्ट होती है इज इक्वल टू की साइन से. सो हमने यहाँ पे सेल में इज इक्वल टू लगा दिया तो एक्सेल ये समझेगा कि इज इक्वल टू के बाद जो भी लिखा जाएगा दैट विल बी फॉर्मूला. अभी हमें क्या चाहिए, मैक्स यानी मैक्सिमम. सो उसके लिए फंक्शन है मैक्स. सो हम यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करेंगे MAX. सो जैसे ही हमने टाइप करना स्टार्ट किया तो MAX से स्टार्ट होने वाले जितने भी फंक्शंस है वो हमारे सामने यहाँ पे लिस्ट के तौर पे आ गए. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है. सो ये एक छोटा सा पॉपअप है, उसको अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है कि MAX मैक्स फंक्शन जो है वो क्या करता है, it returns the largest value in the set of values, ignore logical values in the text. So अगर हम ये मैक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये हम जो डेटा प्रोवाइड करेंगे उसमें वैल्यूज जो है उसको ही सिर्फ काउंट करेगा और अगर लॉजिकल वैल्यू यानी ट्रू फॉल्स वाली वैल्यूज है या टेक्स्ट है तो उसको इग्नोर करेगा. तो हमारा ये डेटा सेट है वो नंबर्स में है. तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर में से ये हमें मैक्सिमम वैल्यूज है वो निकाल के देगा. जैसे ही ये फॉर्मूला हम टाइप कर देते हैं, कभी कभी ये बहुत लंबी फॉर्मूलाज होती है तो वी हैव टू जस्ट सिलेक्ट दैट फॉर्मूला एंड देन प्रेस टैब. तो ये अपने आप सिलेक्ट हो जाता है तो हमें पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट डाउन MAX एंड देन प्रेस टैब. तो वो अपने आप उसको कैपिटल में कर लेगा फंक्शन को और ब्रैकेट स्टार्ट कर देगा. अभी जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट होता है, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया जाना चाहिए वो हमें दिखाता है, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट. तो मैक्स फंक्शन है वो आर्ग्यूमेंट लेता है नंबर के तौर पे. तो इट विल कंसिडर ओनली नंबर्स. सो यहाँ पे नंबर 1 कॉमा नंबर 2. नाउ व्हाटएवर इज इन द स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट. अगर हम एक नंबर देंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका रेफरेंस दे देता हूँ एंड देन इफ आई क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर देन इट विल गिव मी द सेम वैल्यू. क्योंकि इसको फंक्शन को रन करने के लिए मिनिमम एक आर्ग्यूमेंट चाहिए जो हमने इसको दी है. बाकी की आर्ग्यूमेंट कैसी है, सो दैट इज ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट. बट यहाँ पे सिंगल आर्ग्यूमेंट से कोई मतलब नहीं बनता है इसका. सो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी डेटा सेट है उसको हम यहाँ पे देंगे. सो हमें मैक्सिमम ढूंढना है तो हम कब ढूंढेंगे, जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है उसमें से हमें मैक्सिमम कौन सी है वो चाहिए, तब इसका यूज करेंगे, ना कि सिर्फ एक वैल्यू के लिए. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल सिलेक्ट ऑल दिस. सो मैंने अपने माउस से ये इतनी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है. नाउ देयर आर मल्टीपल वेज टू सिलेक्ट द रेंज. माउस से कर सकते हैं आप, अप एरो की से कर सकते हैं. सो ये मैंने अभी माउस से किया है. और उसके बाद मैं विदाउट क्लोजिंग अ ब्रैकेट इफ आई प्रेस एंटर देन ऑल्सो इट विल वर्क. क्योंकि अगर सिंगल ब्रैकेट ओपन किया है और उसको क्लोज करना है तो एक्सेल अपने आप समझ लेगा कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है वो खत्म हो चुका है. सो लेट मी प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पे इसने रिजल्ट दिया 95. व्हाट डज इट मीन, हमने जो ये सारी वैल्यूज एज एन इनपुट यहाँ पे दी है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 95. सो दैट एक्सेल हैज आइडेंटिफाइड. नाउ सिमिलरली वी कैन आइडेंटिफाई मिनिमम वैल्यू. सो व्हाट वी कैन डू, we can type down the formula. So is equal to and then MIN, that is minimum. So you can see here a small pop-up जिसमें ये description दिया गया है कि returns the smallest number in a set of values and it will also ignores logical values and the text. तो हम यहाँ पे tab press करेंगे and now this time I am using up arrow so I can
go like this, I can press Control Shift and up arrow. So what it will do? It will go to the top of the cell. What do you think? अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये फॉर्मूला काम करेगा या फिर कुछ एरर देगा क्योंकि हमने यूनिट्स को भी सिलेक्ट कर लिया है. So let us try that. Let me press enter. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ये फॉर्मूला सही से काम कर गया और इसने मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करके हमारे सामने रख दिया. क्यों? क्योंकि अगर आपने इसकी हेल्प देखी हो तो मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूं. यहाँ पे क्या लिखा है? Returns the smallest number in a set of value and it will ignores logical values and the text. यानी कि अगर टेक्स्ट भी हमने सिलेक्ट करके रखा है तो इसको ये इग्नोर कर देगा और अपना काम है वो कंप्लीट करेगा. सो इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम अगर हमारे डेटा सेट में बीच में कहीं पे भी टेक्स्ट या लॉजिकल वैल्यूज है. सो ये हमारा हुआ मैक्सिमम एंड मिनिमम. सिमिलरली वी वांट टू सी कि टोटल कितने यूनिट्स का ऑर्डर हमें मिला है. सो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रेस इज इक्वल टू and type the formula, that is sum, S-U-M, and you can see add all the numbers in the range of cells. So यहाँ पे मैं tab press करूंगा and then I will select the range. I am selecting it from the mouse and then I'm closing the bracket. If I don't close then also it won't create the problem and let me press enter. So यहाँ पे ये दिखाता है कि हमें टोटल ये 6 जनवरी से लेके 18 अप्रैल तक की जो भी एंट्रीज है उसमें 399 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है. नाउ इफ यू वांट टू सी कि हमारी जो एवरेज ऑर्डर साइज कितनी है तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस यूनिट्स. तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू एंड देन AVERA. यू कैन सी एक्सेल इज सो स्मार्ट. जैसे आपने स्टार्ट किया फॉर्मूला टाइप करना तो AVE से स्टार्ट होने वाली सारी फॉर्मूलाज इसने आपके सामने रख दी ताकि हमारे लिए सिलेक्शन है वो आसान हो जाए. जैसे मैंने बताया था कि अगर कुछ लंबी फॉर्मूलाज है तो उसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं. आई कैन सिंपली प्रेस दिस डाउन एरो एंड सिलेक्ट व्हाटएवर फॉर्मूला आई वांट और उसके बाद मैं टैब प्रेस कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला है उसको सिलेक्ट कर लेगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो एवरेज फर्स्ट ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे. लेट मी प्रेस टैब. जैसे ही टैब प्रेस किया इट इज आस्किंग फॉर सम आर्ग्यूमेंट. नंबर्स चाहिए इसको भी. सो हम क्या करेंगे? ये नंबर्स को मैं सेलेक्ट करूंगा एंड देन प्रेस एंटर. सो आई एम हैविंग आंसर एज अ 57. यानी कि मुझे ऑन एन एवरेज एक ऑर्डर में 57 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है. सो दैट इज द एवरेज फॉर दिस यूनिट्स. Now for the practice purpose, what you can do, you can find out the same thing for the unit cost. What is the maximum unit cost? What is the minimum unit cost? What is the sum? यानी total unit cost. हालांकि इसका कोई practical significance नहीं बनता है, but for the practice we are going to make a sum of all these unit cost and then we can also find out the average unit cost. So all the best. Thank you.